प्रभु, मैं आज का दिन आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरी चाल, मेरा बोल, मेरी सोच, मेरी योजनाएं, मेरी मेहनत, मेरी शांति सब आपकी अधीनता में रहे। जैसे लिखा है आपके वचनों में कि आपकी करुणा हर सुबह नई होती है। आज सुबह मैं उसे अपने चेहरे पर, अपनी परिस्थितियों में, अपने घर की हवा में महसूस कर रहा हूं। प्रभु, इस दिन को आशीषित कर दीजिए, इसके रास्तों को सुरक्षित कर दीजिए, इसके निर्णयों को बुद्धि से भर दीजिए, इसकी लड़ाइयों को पहले ही जीत में बदल दीजिए। हे प्रभु, आज सुबह मुझे अपनी आत्मा से भर दीजिए, मेरे मन को स्थिर कर दीजिए, मेरे हृदय को शांत कर दीजिए, मेरी सोच को पवित्र कर दीजिए, मेरे इरादों को शुद्ध कर दीजिए। आज के दिन मेरा बोलना आपकी रोशनी बोले, मेरा चलना आपकी चाल चले, मेरा सुनना आपकी आवाज पहचाने, मेरा सोचना आपकी बुद्धि सोचे। प्रभु, मेरे मन पर पहरा बैठा दीजिए, मेरी आत्मा पर छत्र फैला दीजिए, मेरे शरीर पर सुरक्षा लिख दीजिए, मेरे घर के कोनों कोनों में अपने दूतों को रख दीजिए। जब भी मैं बाहर कदम रखूं तो मेरे आगे आप चले प्रभु। जब भी मैं कुछ बोलूं तो मेरे माध्यम से आप बोले प्रभु। हर अज्ञात खतरे को आपके लहू की सामर्थ पहले ही काट दे। हर शत्रु की योजना, हर टोने टोटके का प्रभाव, हर निगाह, हर भय, हर आत्मिक प्रहार आपके नाम के अधिकार से व्यर्थ हो जाए। इस सुबह मैं कहता हूं प्रभु कि मैं आपका हूं, मेरे विचार आपके हों, मेरा शरीर आपकी मंदिर बने, मेरा हृदय आपका सिंहासन। अपने बच्चों जैसी सरलता दीजिए प्रभु, अपने संतों जैसी शांति दीजिए प्रभु, अपने योद्धाओं जैसी सामर्थ दीजिए प्रभु। प्रभु, इस दिन की शुरुआत में मैं अपने हर बोझ को आपके कंधों पर रख देता हूं, हर चिंता को आपके चरणों में रखता हूं, हर निर्णय को आपके प्रकाश में रखता हूं, हर डर को आपके नाम में दबा देता हूं, हर कमजोरी को आपके प्रेम में सौंप देता हूं। प्रभु, आज मैं समर्पण की चाय पीना चाहता हूं, विश्वास का जल पीना चाहता हूं, पवित्रता की रोटी खाना चाहता हूं। जैसे प्रातःकाल में इस्राएल के लोग मन्ना पाते थे, वैसे ही आज मुझे आत्मिक भोजन दीजिए प्रभु। मुझे दैनिक सामर्थ्य दीजिए, मुझे दैनिक बुद्धि दीजिए, मुझे दैनिक सुरक्षा दीजिए, मुझे दैनिक शांति दीजिए, मुझे दैनिक विजय दीजिए। हे प्रभु, आज सुबह मेरी आत्मा में भय नहीं, विश्वास का गीत रख दीजिए। मेरे होठों पर शिकायत नहीं, धन्यवाद की भाषा लिख दीजिए। प्रभु, मुझे क्षमा करने का हृदय दीजिए कि यदि कोई मुझे दुख भी दे तो मेरे भीतर से मसीह जैसी क्षमा निकले। मुझे विनम्रता की आत्मा दे कि यदि कोई मुझे अपमानित भी करे तो मेरी प्रतिक्रिया में यीशु का सौम्य स्वभाव दिखे। हे प्रभु, यदि मेरे रास्ते में गोलियां जैसी समस्या भी खड़ी हो तो मेरे भीतर से दाऊद जैसा विश्वास जाग उठे। यदि समुद्र जैसा संकट भी सामने आए तो मूसा जैसी आज्ञा मेरे होठों से निकले। रास्ता दे समुद्र, तू विभाजित हो जा और समुद्र आपके नाम से विभाजित हो जाए। प्रभु प्रभु, आज मुझे देखने की आंखें विश्वास की, बोलने की भाषा स्वर्ग की, चलने की चाल सामर्थ की, सोचने का मन पवित्र आत्मा का दीजिए। प्रभु, आज सुबह मैं अपनी पहचान में नहीं, आपकी पहचान में चलना चाहता हूं प्रभु। हे प्रभु, मैं आज के दिवस की घोषणा आपके राजसी अधिकार से करता हूं। आपकी भलाई मेरा भाग बने, आपकी दया मेरी छाया बने, आपका सामर्थ्य मेरा बल बने, आपकी बुद्धि मेरी शिक्षा बने, आपकी सुरक्षा मेरी दीवार बने, आपका प्रेम मेरा आभूषण बने। आज का दिन आपके क्रूस की छाया में शुरू हो, आपके लहू की मुहर के साथ बढ़े, आपके नाम की घोषणा के साथ समाप्त हो। मेरे घर को आज सुबह आशीष दीजिए प्रभु, मेरे परिवार को आज सुबह एकता दीजिए प्रभु, मेरे काम को आज सुबह बरकत दीजिए प्रभु, मेरी नौकरी व्यवसाय को विस्तार दीजिए प्रभु, मेरे स्वास्थ्य को चंगा कर दीजिए प्रभु, मेरे मन को हल्का कर दीजिए प्रभु, मेरे निर्णयों को सही दिशा दीजिए प्रभु, मेरे हाथों के काम को सफल कर दीजिए प्रभु। जैसे कहा गया है, जो कुछ तुम उसके नाम से करोगे वह तुम्हें देगा। तो प्रभु, आज मेरे सब कार्य आपके नाम से शुरू हों। मेरे दिन का जीपीएस आप बन जाए प्रभु, मेरे कदमों की दिशा आप बन जाए प्रभु, मेरे बोल का फिल्टर आप बन जाए प्रभु, मेरे जीवन की महिमा का कारण आप बन जाए प्रभु। हे प्रभु, जो मुझे आज नहीं मिलता वह मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, और जो आज मिल जाता है वह आप ही की इच्छा होगी। अब प्रभु, मैं अपनी आत्मा की गहराई से पुकार कर नहीं, बल्कि धन्य हृदय से निवेदन कर रहा हूं कि आज का दिन बरकत का दिन हो जाए। मेरी वाणी बरकत बोले, मेरे कदम बरकत की चाल चले, मेरे हाथ बरकत के काम करें, मेरे निर्णय बरकत में मार्ग पाए, मेरे घर की हवा बरकत में बहती रहे। प्रभु, आपकी बरकत सिर्फ शब्दों में नहीं, हमारी परिस्थितियों में प्रकट हो। आपकी कृपा सिर्फ प्रार्थना तक नहीं, हमारे काम तक उतर आए।
आपकी सुरक्षा सिर्फ आसमान में नहीं, मेरे चारों ओर तैनात हो जाए। आपका सामर्थ्य सिर्फ वचनों में नहीं, मेरे भीतर सशक्त रूप में ठहर जाए। हे प्रभु, मेरा दिन, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा व्यवसाय, मेरी चाल, मेरी सोच, मेरा विश्वास सब आपकी बरकत से भर जाए। आपकी बरकत मेरे घर की दीवारों में लिख जाए। आपकी बरकत मेरे परिवार के हृदय में ठहर जाए। आपकी बरकत मेरे कामों के हर छोटे और बड़े प्रयास में उतर जाए। आपकी बरकत मेरे खरीदे और बेचे हर काम में वृद्धि दे। आपकी बरकत मेरी सोच को सही दिशा, सही समय, सही निर्णय दे। प्रभु, मैं ये नहीं जानता कि आने वाली घड़ियां कैसी हैं, पर मैं ये पक्के भरोसे से जानता हूं कि जहां बरकत आप देते हैं वहां कोई रोक नहीं सकता। प्रभु, आज सुबह हमारे भाग और भविष्य में एक नई बहती बरकत खोल दीजिए। हमारी कमाई और मेहनत में वृद्धि का द्वार खोल दीजिए। हमारी आत्मा और शरीर पर कृपा और समृद्धि का तेल उंडेल दीजिए। मेरे घर का घड़ा कभी खाली न हो। मेरी रसोई में कमी की भाषा न रहे। मेरी मेज पर दया का भोजन, कृपा की रोटी, प्रेम का जल और विश्वास की ताजगी सजी रहे। मेरे हृदय की फसलों में टोना टोटका कभी खेत न पाए। हर कड़वी, आत्मिक और अदृश्य नकारात्मक शक्ति आपके नाम से पहले ही निष्फल हो जाए। जब भी कोई बंधन मेरे जीवन के दरवाजे तक आए तो पहले ही वहां आपका क्रूस खड़ा मिल जाए और वह पीछे मुड़ जाए, भाग जाए, खत्म हो जाए। आज मुझे स्वर्ग से खुला हुआ अनुग्रह, परिवार में एकता का तेज, व्यापार में वृद्धि की हवा, कामों में विस्तार का मौसम, मन में शांति का सूर्योदय, शरीर पर सुरक्षा की मुहर और आत्मा में आनंद का प्रवाह सब दे दीजिए प्रभु। हे प्रभु, आज सुबह से लेकर शाम तक मेरा जीवन बरकत का प्रमाण बन जाए। जो मेरे पास है उसमें भी बरकत, जो मेरे पास नहीं है उसमें भी रास्ता बनाकर बरकत। मेरे बोले गए हर शब्द में बरकत की खुशबू, मेरी चुप्पी में भी विश्वास की बरकत, मेरे देखने में भी आपकी कृपा की बरकत, मेरे सुनने में भी मार्गदर्शक बरकत, मेरे सोचने में भी सही निर्णय वाली बरकत, मेरे चलने में भी सुरक्षा वाली बरकत, मेरे रुकने में भी धैर्य वाली बरकत, मेरे फिर बढ़ने में भी सामर्थ वाली बरकत। ओह प्रभु, मेरे दिन को भलाई की बरकत से छू दीजिए। मेरे महीने को वृद्धि की बरकत में बदल दीजिए। मेरे साल को समृद्धि के तेल से सींच दीजिए। मेरे परिवार को एकता की छत से ढक दीजिए। मेरे स्वास्थ्य को चंगाई के प्रकाश से भर दीजिए। मेरी मेहनत को सफलता के फल से जोड़ दीजिए। मेरी कमाई और खर्च में संतुलन और वृद्धि की बरकत रख दीजिए। मेरे घर के कोनों में कभी अभाव की घोषणा न गूंजे, पर हर कोने में यह खबर गूंजे कि प्रभु ने बरकत भेज दी है। हे प्रभु, मैं धन्य रहूं, पर अभिमान में नहीं, आपकी दया के कारण। मैं उन्नति पाऊं, पर अपने बल से नहीं, आपकी कृपा के कारण। मैं जीत में चलूं, पर अपने नाम से नहीं, आपके नाम की महिमा के कारण। आपकी बरकत बिना शोर के भी काम करता रहे। आपकी सुरक्षा बिना दिखाई दिए भी रक्षा करता रहे। आपकी दया बिना मांगे भी प्रत्युत्तर देता रहे। मेरे घर में सूरज उगे तो भी मसीह की बरकत, चांद निकले तो भी शांति की बरकत, हवा बहे तो भी कृपा की बरकत, बारिश गिरे तो भी समृद्धि की बरकत। धरती थके नहीं, मेरी आत्मा थके नहीं, क्योंकि सब पर आपकी बरकत का शासन होगा। हे प्रभु, हर शत्रु जो मेरे विरुद्ध चलता है वह मेरी बरकत को देखकर लज्जित हो। हर अभाव जो मेरे द्वार तक आता है वह तृप्ति में बदलकर लौट जाए। हर अनंत जो मेरे कंधे दबाता है वह छोड़ दे, भाग दे। मेरी कमर पर बोझ न रहे, मेरे चेहरे पर डर न रहे, मेरे मन पर चिंता न रहे, क्योंकि वहां बरकत का प्रदेश शुरू हो चुका होगा। प्रभु, मेरी आत्मा का खेत आपकी खेती बने, मेरे प्रयासों की भूमि आपकी बिजाई बने, और जो भी उसमें फल आए वह बरकत से कई गुना बढ़ जाए। आपने अब्राहम को कहा, मैं तुझे आशीष दूंगा और तू आशीष का कारण बनेगा। प्रभु, आज वही घोषणा मेरे जीवन में कर दीजिए कि मेरी मौजूदगी किसी का नुकसान नहीं बल्कि उसका लाभ हो जाए। मेरी मदद किसी का बोझ न बढ़ाए बल्कि उसका बोझ उतर जाए। मेरे साथ जुड़ने वाले लोग कभी हानि न पाए बल्कि सिर्फ वृद्धि पाए। यह भी एक बरकत प्रभु मेरे जीवन से बह निकले, बरका की तरह छलके। प्रभु, मैं अपनी आत्मा को आज के अनुरोध के साथ नहीं बल्कि तृप्ति और समर्पण के साथ आपके सिंहासन के सामने रखता हूं। मेरा दिन बरकत का दस्तावेज बने, मेरे परिवार का भविष्य बरकत का प्रमाण बने, मेरी कमाई बरकत की साक्षी बने, मेरी मेहनत बरकत के गीत में बदल जाए, मेरे घर की छत बरकत का तंबू बने। मेरे प्राण आप ही को धन्य कहते हैं, मेरी आत्मा आप ही में आनंदित होती है। धन्यवाद प्रभु कि जब हमारी आवाज टूट टूट कर निकल रही थी तब भी आपने उसे पूरा सुना। धन्यवाद कि जब शब्द भी समाप्त हो गए थे
तब भी प्रार्थना आपके सिंहासन तक पहुंच गई। मैं क्या दूं प्रभु, मेरे पास तो सब कुछ आप ही का दिया हुआ है। मेरा बोलना, मेरी सांस, मेरे आंसू, मेरा विश्वास, सब। पर फिर भी मैं पूरे हृदय से कहता हूं धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। जब हम गिरे हुए थे तब आप हमारी शरण बने। जब हम डर से कांप रहे थे तब आप हमारी ढाल बने। जब हम अंधकार में खो रहे थे तब आप हमारी रोशनी बने। जब कोई रास्ता नहीं बचा था तब आप हमारे मार्ग बने। धन्यवाद कि आपने हमारे रोने को मुस्कान में बदल दिया। धन्यवाद कि आपने हमारी रात को सुबह में बदल दिया। धन्यवाद कि आपने हमारी हताशा को आशा में बदल दिया। मैं अब भी वही इंसान हूं प्रभु, वही कमजोरियां, वही कमियां, वही गिरना, पर फर्क सिर्फ इतना है कि अब मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ आप हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे हार के बाद भी उठना सिखाया। धन्यवाद कि आपने मुझे टूटने के बाद भी जुड़ना सिखाया। धन्यवाद कि आपने मुझे अकेलेपन में भी संगति का एहसास कराया। हर बार जब लगा कि अब तो सब खत्म है, तब एक धीमी सी आवाज दिल में गूंजी, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। और वही आवाज आपकी आवाज थी प्रभु। धन्यवाद कि आपने हमें बहुत बड़े, बहुत कठिन, बहुत दर्दनाक समय से बचाया। धन्यवाद कि आपने हमें उन प्रहारों से ढक लिया जिन्हें हम देख भी नहीं सकते थे। धन्यवाद कि आपने हमें उन आंधियों से संभाल लिया जिनमें हम उड़ गए होते। धन्यवाद कि आपने हमें कभी छोड़ नहीं दिया। धन्यवाद कि आपने हमें कभी त्याग नहीं दिया। धन्यवाद कि आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। यदि आप साथ में होते प्रभु तो हम कब के बिखर चुके होते, खत्म हो चुके होते, बुझ चुके होते। पर इसलिए कि आप जीवित प्रभु हैं, हम भी जीवित हैं, संभले हैं, खड़े हैं। धन्यवाद कि आपने हमें जीत दी। धन्यवाद कि आपने हमें शांति दी। धन्यवाद कि आपने हमें उद्धार का अनुभव दिया। मैं याद करता हूं प्रभु, वो दिन जब हम रोते थे चुप चुप होकर, वो रातें जब हम सो नहीं पाते थे, वो पल जब हम समझ नहीं पाते कि क्या करें, कहां जाएं, किसे पुकारे। और तब बिना किसी मानवीय सहारे के हमने बस आपका नाम पुकारा, यीशु बचा ले, यीशु रास्ता दिखा दें, यीशु संकट हटा दें। और आपने उत्तर दिया, और आपने उत्तर दिया, इतना सुंदर उत्तर दिया प्रभु, इतना सटीक उत्तर दिया कि दिल कांप गया। धन्यवाद प्रभु, आपकी करुणा का धन्यवाद, आपकी दया का धन्यवाद, आपकी विश्वास योग्यता का धन्यवाद, आपकी सामर्थ्य का धन्यवाद। आपने हमें वह दिया जो हमने मांगा भी नहीं था। आपने हमें वह सुरक्षा दी जिसकी हमें खबर भी नहीं थी। आपने हमें वह आशीष दी जो हमारी सोच से भी परे थी। आपने हमें अपनी गोद में सुला दिया जब दुनिया की आवाजें शोर मचा रही थी। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे लिए लड़ाइयां लड़ी। धन्यवाद कि आपने हमारे लिए योजनाएं बनाई। धन्यवाद कि आपने हमारे जीवन के टूटे सूत्रों को जोड़ा। धन्यवाद कि आपने हमें दुश्मन की चालों से बचाया। प्रभु, हम वो नहीं समझ पाते जो आप समझ लेते हैं, हम वो नहीं देख पाते जो आप देख लेते हैं, हम वो नहीं संभाल पाते जो आप संभाल लेते हैं। और इसलिए प्रभु, हम पूरे भरोसे से कहते हैं, हमारा जीवन आप ही को समर्पित है। धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थना का मूल्य समझा। धन्यवाद कि आपने हमारी वेदना का कारण समझा। धन्यवाद कि आपने हमारे दिल की भाषा समझी। मनुष्य तो सिर्फ शब्द सुनता है पर आप भाव सुनते हैं। मनुष्य तो बाहरी आवाज सुनता है पर आप आंतरिक पुकार सुनते हैं, और वही आंतरिक पुकार आपने पूरी कर दी। धन्यवाद कि जब सबने कहा यह मुश्किल है, आपने कहा यह संभव है। धन्यवाद कि जब सबने कहा यह नहीं हो सकता, आपने कहा यह होकर रहेगा। और सच में प्रभु, यह हो गया। आपकी महिमा हो। धन्यवाद कि आपने हमारे परिवार को आशीष दी। धन्यवाद कि आपने हमारे घर को सुरक्षा दी। धन्यवाद कि आपने हमारी आत्मा को सुकून दिया। धन्यवाद कि आपने हमारे विश्वास को मजबूत किया। धन्यवाद कि आपने हमारे शत्रुओं की योजनाओं को निष्फल कर दिया। धन्यवाद कि आपने जादू टोने, हर बंधन, हर डर, हर अज्ञात प्रहार को अपने लहू की सामर्थ्य से काट दिया। जब आप क्रूस पर चले प्रभु, तब आपने सिर्फ पाप नहीं उठाया था, आपने हमारी बीमारियां, हमारे श्राप, हमारे भय, हमारे संकट भी उठा लिए थे। और आज हमने वही सच्चाई अपने जीवन में देख ली। धन्यवाद कि आपने हमारे कल को सुरक्षित कर दिया। धन्यवाद कि आपने हमारे आज को विजयी बना दिया। धन्यवाद कि आपने हमारी आत्मा को स्वतंत्र कर दिया। धन्यवाद कि आपने हमारे मन को स्थिर कर दिया। धन्यवाद कि आपने हमारे भविष्य को आशा से भर दिया। प्रभु, जब हम प्रार्थना करते थे तब हम जरूरत से प्रार्थना करते थे, पर आज हम प्राप्ति से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु कि अब हम खाली हाथ नहीं बल्कि भरे हुए दिल से कहते हैं। धन्यवाद कि आपने हमें प्रमाण दिया कि आप उत्तर देने वाले प्रभु हैं। आपने हमें सिर्फ उत्तर नहीं दिया प्रभु, आपने हमें अनुभव दिया,
सबूत दिया, भरोसा दिया, शांति का हस्ताक्षर किया। धन्यवाद कि जब हम कांपते थे तब आप थामते थे। धन्यवाद कि जब हम गिरते थे तब आप उठाते थे। धन्यवाद कि जब हम रोते थे तब आप सांत्वना देते थे। धन्यवाद कि जब हम चुप हो जाते थे तब आप सुनते रहते थे। धन्यवाद कि आपने हमें निर्विशेष प्रेम दिया। धन्यवाद कि आपने हमें क्षमा दी। धन्यवाद कि आपने हमें कठिनाइयों में भी सुरक्षित रखा। प्रभु, दुनिया कहती है चेंज योरसेल्फ, पर आप कहते हैं कम एज यू आर, और आपने हमें जैसे हम हैं वैसे स्वीकार किया। धन्यवाद प्रभु कि आपकी बाहें न कभी थकती हैं, न कभी रुकती हैं, न कभी पीछे हटती हैं, न कभी संकुचित होती हैं। वे हमेशा खुली रहती हैं, खोए हुओं के लिए, डरे हुओं के लिए, टूटे हुओं के लिए, पुकारने वालों के लिए, विश्वास रखने वालों के लिए। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें पुकारने योग्य समझा, दया के योग्य समझा, कृपा के योग्य समझा, उत्तर के योग्य समझा। मैं अब भी रोता हूं प्रभु, पर आनंद से। मैं अब भी कांपता हूं, पर कृतज्ञता से। मैं अब भी झुकता हूं, पर समर्पण से। प्रभु, मैं जानता नहीं कि आने वाला हर दिन कैसा होगा, पर इतना जरूर जानता हूं कि जो प्रभु आज तक थामते आए हैं वह आगे भी थामते रहेंगे। धन्यवाद कि आपने हमें नए सिरे से चलने का अवसर दिया। धन्यवाद कि आपने हमें आत्मिक आंखें दी जो अब आपकी आशीष को पहले ही पहचान लेती है। धन्यवाद कि आपने हमें नया हृदय दिया जो अब शिकायत नहीं, सिर्फ धन्यवाद बोलना जानता है। और इसलिए प्रभु, पूरे हृदय, पूरे सामर्थ्य, पूरी कृतज्ञता से मैं कहता हूं धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन ली। धन्यवाद आपने हम बचा लिया। धन्यवाद आपने हमें जीत दी। धन्यवाद आपने हमें शांति दी। धन्यवाद आपने हमारे लिए रास्ता खोल दिया। धन्यवाद आपने हमारे विश्वास को व्यर्थ नहीं जाने दिया। हे प्रभु, यह धन्यवाद सिर्फ शब्द नहीं, यह हमारी गवाही है, यह हमारे अनुभव की घोषणा है, यह हमारे आंसुओं का फल है, यह हमारे विश्वास की जीत है, यह आपकी महिमा का प्रमाण है। आज मैं आपकी उपस्थिति में बिना किसी संदेह के कहता हूं कि आप उत्तर देने वाले, सुनने वाले, बचाने वाले, छुड़ाने वाले, आशीष देने वाले जीवित प्रभु हैं। मेरी आत्मा की गहराई से आपकी महिमा हो, आपके नाम की स्तुति हो, आपके कार्य धन्य हो। मैं ये प्रार्थना अब अपनी विजय के स्थान से बोल रहा हूं। मैं ये धन्यवाद अब अपनी शांति के घर से बोल रहा हूं। मैं ये स्तुति अब अपनी स्वतंत्र आत्मा से बोल रहा हूं। मैं ये घोषणा अब आपकी विश्वास योग्यता के अनुभव से बोल रहा हूं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें सुना, बचाया, थामा, उठाया, आशीष दी, सुरक्षा दी, जीत दी। और अंत में प्रभु, मैं बस यही कहूंगा, मेरी आवाज को आपने सुना, मेरी पुकार को आपने थामा, मेरे आंसुओं का जवाब आपने दिया और मेरे विश्वास को जीत में बदल दिया।